कुछ तात्विक चर्चा शुरू कर दी। मैंने संतों को बताया कि भी अज्ञान दो प्रकार का है। एक औदयिक भावजन्य अज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान। दूसरा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से युक्त अज्ञान। तो पहला अज्ञान है ज्ञानावरणीय के उदय से होने वाला, वह 12वें गुणस्थान तक बना रहता है। हमारे संतों ने भी कुछ उत्तर दिए थे, हमारी आपस में चर्चा चली, कुछ मैंने बताया, कुछ संतों को प्रश्न किए हमने, कोई सही कोई गलत, जो भी उत्तर भी आए थे। तो 12वें गुणस्थान तक अज्ञान रहता है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय जब तक रहता है तज्जन्य अज्ञान 12वें गुणस्थान तक बना रहता है। मात्रा कम ज्यादा भले हो, रहता है। दूसरा जो ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से युक्त जो अज्ञान है, वो मिथ्यात्व युक्त होने के कारण अज्ञान है। वह अज्ञान वैसे पहले गुणस्थान में है, तीसरे गुणस्थान में और अन्य गुणस्थानों में वह अज्ञान नहीं है, केवल पहले तीसरे में वह अज्ञान, बाकी वह अज्ञान दूसरे गुणस्थान में भी नहीं है। तीसरे में है तो दूसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो अज्ञान दो प्रकार का, हमारे साधु साध्वियां समणियां शायद धारणा होगी कईयों को, न हो तो हो जाए, है तो और पुष्ट हो जाए कि अज्ञान दो प्रकार का है। तात्विक भाषा में मुझे स्मरण होने लग गया, गुरुदेव तुलसी एक बार विराजमान थे, मेरी भूल न हो, नथमल जी टांटिया आ गए थे। नथमल जी टांटिया विद्वान आदमी, जैन विश्व भारती में रहते थे, काम करते थे, और मैंने भी उनके पास डिक्टेशन लिया, मुझे डिक्टेशन देते थे, मैं नोट करता और वे बोलते अंग्रेजी में, मैं नोट करता जाता, मैं ग्रंथागार में जाकर उधर बैठता, वो वहां रहते, वो बोलते जाते। मैं गुरुदेव तुलसी का इंगित था कि तुम इनके पास यानी काम करो, अंग्रेजी में लिखो, तो मैं यूं लिखता भी था। तो एक बार नथमल जी टांटिया साहब गुरुदेव तुलसी के पास आ गए, तो नथमल जी विद्वान थे, तो एक वो अज्ञान के संदर्भ में मैं भूलने को गुरुदेव ने फरमाया कि देखिए अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञानावरणीय के उदय वाला अज्ञान, एक ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम वाला जो अज्ञान। इसलिए अज्ञान अज्ञान में अंतर होता है। यो नथमल जी टांटिया को गुरुदेव ने वो एक तात्विक बात फरमाई थी, यह मेरी स्मृति में यथासंभवतया आ रही है। तो गुरुदेव तुलसी के पास थोड़ा बैठने का रहने का मौका मिला था, तो कभी कोई चर्चा वार्ता चलती। तो अज्ञान दो प्रकार का है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि दो प्रकार की, एक मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में भी आती है मिथ्या दृष्टि, एक दर्शन मोहनीय के उदय से भी मिथ्या दृष्टि है। अनंतानुबंधी का उदय है, दर्शन मोहनीय का, तो वहां भी मिथ्या दृष्टि है। मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से 8 बोल प्राप्त होते हैं, उनमें भी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि एक उदय भाव वाली, एक मिथ्या दृष्टि भी क्षयोपशम भाव वाली जो बात है। यूं शास्त्र में कहा अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, हमें अज्ञान और मोह का विवर्जन करना होगा, तभी वीतरागता की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। यूं